Good morning, students. I am your Hindi teacher Neetu Dubey from RRB E-Learning. बच्चों, आज मैं आपको बसंत भाग 2 क्लास 7th की चैप्टर नंबर 5 मिठाई वाला चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है बच्चों, मिठाई वाला पार्ट का नाम देख के आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये कहानी किसी मिठाई वाले की होगी, है ना बच्चों। परंतु आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये कहानी किसी मिठाई वाले की नहीं है। ये मिठाई वाला पार्ट नामक पार्ट की कहानी एक फेरी वाले की है, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले आकर फेरी लगाकर खिलौने, मिठाइयाँ और मुरली तथा आदि सामान, बहुत सारे सामान को बेचता है। ठीक है बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं उन भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। ठीक बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ के बारे में परिचय इस पाठ के पात्र परिचय से अवगत करा देती हूँ। मतलब इस पाठ में कौन कौन से लोग हैं, है ना। पात्र परिचय, राय विजय बहादुर, जो कि इस कहानी में जो बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू, उनके पिताजी हैं। ठीक है, चुन्नू मुन्नू, जैसा कि मैंने बताया कि इस कहानी के 2 बच्चे हैं और अन्य बच्चे हैं जो कि इस फेरी वाले से खिलौने, मिठाइयाँ और मुरलियाँ खरीदते हैं। रोहिणी चुन्नू मुन्नू की माँ और विजय बहादुर की पत्नी का नाम है। चुन्नू मुन्नू की दादी माँ इस पात्र परिचय में है। रोक दीजिए बच्चों। आइए अब मैं आपको इस चैप्टर के पात्रों से परिचित करवा देती हूँ। बेटा ये लिखा है पात्र परिचय, राय विजय बहादुर। इस पाठ के जो बच्चे हैं जो कि इस फेरी वाले से सामान खरीदते हैं, उनके पिताजी हैं। चुन्नू मुन्नू इस कहानी के मुख्य पात्र हैं जो कि इस फेरी वाले से सामान खरीदते हैं, और मोहल्ले के और भी बच्चे। रोहिणी चुन्नू मुन्नू की माँ और विजय बहादुर की पत्नी। दादी माँ जो कि चुन्नू मुन्नू की दादी माँ है, और पात्र का मेन कैरेक्टर जो है, मेन पात्र है फेरी वाला, जो कि गली में आके तरह तरह के सामान बेचता है और बच्चों को लुभावने सामान देता है। ठीक है बच्चों, अब मैं इस पाठ का सारांश आपको समझा देती हूँ, फिर मैं इस पूरी कहानी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। बच्चों, इस कहानी का जो पात्र है ये फेरी वाला क्या होता है, ये फेरी वाला पूरे गली मोहल्लों में हर जगह आकर दूसरे शहर से आके इस शहर में फेरी लगाता है और खिलौने बेचता है, मिठाइयाँ बेचता है और बांसुरी बेचता है, जो कि बहुत कम दामों में बेचकर चला जाता है। और इस कहानी के सभी जो पात्र होते हैं उनको लगता है कि ये फेरी वाला इतने सस्ते दामों में क्यों दे के जाता है और इसको क्या प्रॉफिट होता होगा। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फेरी वाला एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार का इंसान रहता है, जिसका पूरा परिवार किसी भी परिस्थिति के कारण उससे अलग हो जाता है, यानी उसके जो 2 बच्चे होते हैं और उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। इसीलिए ये अपनी पत्नी और बच्चों के गम को भूलने के लिए और दुनिया के सभी बच्चों में अपने बच्चों की मूर्त देखने के लिए ये सामान को गली गली मोहल्ले मोहल्ले बेचता रहता है ना, ताकि उसको अपने बच्चों की कुछ छवि इन बच्चों में दिखाई दे। आइए बच्चों, हम आपको इसको पढ़ के बताते हैं। इस कहानी में खिलौने वाले, मुरली वाले और मिठाई वाले के रूप में आकर बच्चों को खुशियों देने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इस कहानी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये कहानी मिठाई वाले के नाम से लेखक ने मिठाई वाला इस कहानी का नाम रखा है, परंतु इस कहानी में जो पात्र है मिठाई वाला, एक्चुअली वो मिठाई वाला नहीं होता है, वो एक फेरी वाला होता है, जो गली मोहल्लों में आकर जो है बच्चों के खिलौने, मिठाइयाँ और बांसुरियाँ बेचता है। बच्चों, ये कहानी जो है पूरी तरह से राय विजय बहादुर के परिवार के इर्द गिर्द और फेरी वाले के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक है, राय बहादुर के 2 बच्चे होते हैं, चुन्नू और मुन्नू। ये फेरी वाला जो है गली में आता है और बहुत ही मनमोहक और मधुर स्वर में आवाज लगाता है कि फेरी वाला आया, फेरी वाला आया।
इस फेरी वाले की मधुर और लुभावनी आवाज तथा इसके रंग बिरंगे खिलौने और बांसुरियां देखकर सारे बच्चे इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर ये क्या करता है कि अपने फेरी के सामान को बच्चों के बीच में रख देता है और सभी बच्चों को जैसे जैसे बच्चे जो जो चीजें मांगते हैं उसको देता है। यहाँ तक कि जब ये फेरी वाला आता है तो सभी बच्चे अपना सारा खेलना कूदना भूल जाते हैं और इस फेरी वाले के पास आते हैं। कोई बच्चा अपने जूते भूल जाता है, कोई बच्चा अपनी टोपी कहीं छोड़कर चला आता है, कुछ बच्चे अपने खेलने का सामान छोड़कर और उस फेरी वाले के पास आ जाते हैं। जो मोहल्ले की स्त्रियां होती हैं यानी उन बच्चों की माताएं होती हैं वो भी इस फेरी वाले की मधुर आवाज को सुनकर इसको देखने लगती हैं, पर्दे हटाकर और अपने छतों पर आकर इसको देखती हैं और सोचती हैं कि ये फेरी वाला कितने मधुर स्वर में फेरी लगाकर बच्चों को आकर्षित करता है और अच्छे अच्छे खिलौने कम दामों में देकर जाता है। बच्चों, फेरी वाला जैसे ही आता है बच्चे आकर घेर लेते हैं और सभी बच्चे इसे रंग बिरंगे खिलौने, गुब्बारे इत्यादि लेकर जाते हैं। उसी श्रृंखला में चुन्नू और मुन्नू भी आकर अपने घर से इस फेरी वाले से खिलौने लेकर जाते हैं और अपने माता पिता राय विजय बहादुर और रोहिणी को खुशी खुशी अपने खिलौने दिखाते हैं कि देखो माँ, देखो पिताजी, मैं खिलौने लेकर आया हूँ। तो उसकी माता जी बोलती है कि अरे ये इतने सुंदर खिलौने तुम लोग कहाँ से लेकर आए हो? तो बच्चे अपनी तोतली आवाज में बोलते हैं कि 2 पैसे के खिलौने लाए हैं हम लोग। माँ को बड़ा आश्चर्य होता है कि इस जमाने में इतने अच्छे और महंगे खिलौने कौन इन लोगों को 2-2 पैसे में देकर चला गया है। परंतु माँ को घर का काम, जैसा कि आप जानते हो सभी के घर में मम्मियों को बहुत काम होता है, परंतु माँ को बहुत सारा काम होता है, इसलिए माँ क्या करती है, उन बच्चों की बात को भूलकर अपने काम में लग जाती है और उसके बाद फेरी वाला बहुत दिनों तक फेरी लगाने के लिए नहीं आता है। फिर बच्चे और माँ सभी उस फेरी वाले को भूल जाते हैं। फिर क्या होता है कि इसी तरह 6-8 महीने बीत जाते हैं। रोहिणी को उस फेरी वाले की याद थोड़ी थोड़ी रहती है कि क्या बात है, आजकल वो फेरी वाला खिलौने वाला दिखाई नहीं देता, ना तो उसके मधुर स्वर सुनाई देते हैं। फिर 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन उस फेरी वाले की आवाज फिर से मधुर आवाज मोहल्ले में गूंजने लगती है। फेरी वाला आया, रंग बिरंगी बांसुरियां लाया। अब सभी बच्चे, जितने मोहल्ले के बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे उस फेरी वाले के पास दौड़ के आते हैं। सभी बच्चे आकर एकत्रित हो जाते हैं। रोहिणी भी बड़े ध्यान से उसकी आवाज को सुनती है, कहती है, अपने मन में सोचती है कि कहीं ये वही फेरी वाला तो नहीं है जो खिलौने लेकर आया करता था। आवाज से तो, उसकी मधुरता से तो यही प्रतीत होता है कि ये वही फेरी वाला होगा। क्योंकि चुन्नू मुन्नू घर पर नहीं होते हैं इसलिए वो फेरी वाले के पास नहीं जा पाते। तो रोहिणी को लगता है कि मैं ही फेरी वालों से बच्चों के लिए बांसुरियां खरीद लेती हूँ। क्योंकि रोहिणी बाहर नहीं जाती है इसलिए वो अपने पति राय विजय बहादुर जी से कहती है कि सुनिए, फेरी वाला जो है रंग बिरंगी बांसुरियां लेकर आया है, चुन्नू मुन्नू तो घर पर है नहीं, आप ही जाइए बच्चों के लिए बांसुरी लेकर चले आइए। राय विजय बहादुर जो है पेपर पढ़ते रहते हैं, वो पेपर को बंद करके रख के फेरी वाले को देखते हुए जाते हैं कि फेरी वाला कहाँ है। फिर राय विजय बहादुर फेरी वाले के पास जाकर उस फेरी वाले से बांसुरियों की कीमत पूछते हैं। फेरी वाला बोलता है कि बाबूजी, ये बांसुरियां 2 पैसे की है तो 3 पैसे की, परंतु मैं आपको 2 पैसे में लगा दूंगा। विजय बहादुर को गुस्सा आता है और वो कहते हैं, तुम लोगों की ऐसी ही आदत है, झूठ मूठ का बोलते हो, है तो ये 2 पैसे की ही, परंतु तुम मुझे जो है एहसान जताने के लिए 3 पैसे बता रहे हो और उसके बाद 2 पैसे में देकर जता रहे हो कि मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ, परंतु ये मिलते 2 पैसे की हैं। फेरी वाला विजय बहादुर से बोलता है, नहीं बाबूजी, मुझे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मैंने ये बांसुरियां हजारों की संख्या में बनवाई हैं, इसलिए कम लागत पे बनकर ये मुझे 2 पैसे की पड़ी है और मैं बच्चों को ये रंग बिरंगी बांसुरियां 2 पैसे में दे रहा हूँ। विजय बहादुर कहते हैं कि
ठीक है, अच्छा, मुझे 2 बांसुरियां दे दो। विजय बहादुर बांसुरी लेकर घर की ओर चल देते हैं। उसके बाद मोहल्ले के और भी बच्चे उस फेरी वाले से बांसुरी मांगने लगते हैं, मुझे नीली बांसुरी दे दो। हाँ हाँ बेटा, मैं तुमको नीली बांसुरी ही दूंगा, नीली बांसुरी तुमको बहुत अच्छी लगेगी। कोई बच्चा बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे वो रंग बिरंगी लाल वाली बांसुरी दे दो। तो बोलता है, हाँ बेटा, लाल बांसुरी तो तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छी लगेगी। वहीं बगल में एक बच्चा खड़ा रहता है और वो बोलता है कि फेरी वाले, मेरी मम्मी तो मुझे पैसे नहीं दे रही है। फेरी वाला पलटकर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अरे राजा बाबू, तुमने अपनी माता जी से पैसे अच्छे तरीके से नहीं मांगे होंगे। जाओ और माता जी के चरणों में गिर जाओ और उनसे पैसे मांगो, वो तुमको अवश्य ही पैसे देंगी। इन्हीं सब चक्करों में एक बच्चा किनारे उदास मन से खड़ा रहता है। फेरी वाला उसकी तरफ देखता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं लेते हो? तो उसने कहा कि मेरी माँ के पास पैसे नहीं है और मुझे पैसे नहीं मिले। तो फेरी वाला अपनी मधुर आवाज में कहता है, तो क्या हुआ, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुमको बांसुरी देता हूँ ना, बताओ तुम्हें कौन सी बांसुरी चाहिए। ऐसा कहते हुए वो फेरी वाला उस बच्चे को बांसुरी पकड़ा देता है। बच्चे को मुरली देकर वो बांसुरी वाला चला जाता है। उस बांसुरी वाले के जाने के बाद रोहिणी उस बांसुरी वाले के बारे में सोचती रहती है कि ये बांसुरी वाला कितनी मधुर आवाज में और कितने कम दामों में बच्चों को अच्छे खिलौने और बांसुरियां देकर चला जाता है। उसके बाद ये बांसुरी वाला बहुत दिनों तक वापस से फेरी लगाने के लिए नहीं आता है। फिर रोहिणी कई बार उस बांसुरी वाले को हमेशा याद करती है कि क्या हुआ, ये बांसुरी वाला वापस से फिर कभी दिखाई नहीं दिया, उसके मधुर स्वर सुनाई नहीं दिया। कुछ महीने बीतने के बाद, 7 या 8 महीने बीतने के बाद, सर्दियों के दिन थे। एक दिन उस बांसुरी वाले की मधुर आवाज रोहिणी के कानों में फिर से सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। इस बार बच्चों उसने ये आवाज लगाई कि बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, अर्थात वो इस बार मिठाई लेकर आया हुआ था। वो जितनी बार जो चीज लेकर आता था उसी चीज का नाम लेकर अपने मधुर स्वर में आवाज लगाता था। अब रोहिणी के कानों में उसकी आवाज सुनाई दी। रोहिणी छत पे अपने धूप में अपने बालों को सुखा रही थी। वो तुरंत नीचे आई और घर में कोई बड़ा न होने के कारण, कोई पुरुष न होने के कारण उसने दादी से बोला, अम्मा आप जाओ और उस फेरी वाले को बुला लाओ, हम भी चुन्नू और मुन्नू के लिए मिठाइयाँ लेंगे। अम्मा जाती हैं और उस फेरी वाले को बुलाकर ले आती हैं। फेरी वाला आकर अपनी टोकरी को वहीं अम्मा के सामने रख देता है और अम्मा उससे पूछती हैं, ए फेरी वाले, बता तू ये मिठाइयाँ कितने में दे रहा है? फेरी वाला बोलता है कि अम्मा जी, 2 पैसे के 16 मिठाइयाँ हैं, 1 पैसे की 16 मिठाइयाँ हैं। अम्मा कहती है, अरे 1 पैसे की 16 मिठाइयाँ, तुझे तो 1 पैसे की 25 देनी चाहिए। फेरी वाला कहता है, नहीं अम्मा जी, 1 पैसे की जो है 16 ही मिल पाएंगी। अम्मा जी कहते हैं, अरे चल ठीक है, कोई बात नहीं, 25 ना सही, कम से 20 ही दे दे, 1 पैसे में 20 मिठाइयाँ। फेरी वाला बोलता है, नहीं अम्मा जी, बहुत ही अच्छी खट्टी मीठी सुंदर मिठाइयाँ हैं जो मुंह में बहुत देर तक रह जाती हैं, 1 पैसे में 16 मिठाइयाँ ही मिलेंगी। अब रोहिणी को चूंकि उस फेरी वाले के लिए हमेशा दिमाग में याद बनी रहती है कि ये फेरी वाला हमेशा इतने सस्ते दामों में क्यों देके जाता है, इसीलिए वो पर्दे के पीछे से फेरी वाले से पूछती है कि भैया आप क्या इसी शहर के हो? अम्मा जी भी पूछती हैं कि हाँ बताओ फेरी वाले, क्या तुम पहले कभी आए हो? उसने बोला कि हाँ माता जी, मैं पहले भी यहाँ बच्चों के लिए खिलौने और बांसुरियां लेकर आता हूँ। माता जी और रोहिणी के बहुत जोर देने पर फेरी वाला अपनी व्यथा, माता जी को अपनी व्यथा बताते हुए आगे वो बोलता है कि माता जी, मेरे को
पैसे, व्यापार इत्यादि की कोई कमी नहीं है। भगवान का दिया हुआ और आपके आशीर्वाद से मेरे पास बहुत धन है, इसीलिए मैं बच्चों को कम दामों में सिर्फ लागत दाम पे सामान देकर उनसे खुशी प्राप्त करता हूँ। क्योंकि रोहिणी को जो है उसके व्यथा में काफी इंटरेस्ट रहता है, इसलिए रोहिणी उससे बातचीत करती रहती है। तब तक चुन्नू और मुन्नू बाहर से कूदते हुए आते हैं और फेरी वाले को देखकर बोलते हैं कि माता जी मुझे भी मिठाई चाहिए, दादी मुझे भी मिठाई चाहिए। फेरी वाला चुन्नू और मुन्नू की तरफ देखता है, अपने टोकरी से मिठाई की 2 पुड़ियां निकालकर चुन्नू को और मुन्नू को दे देता है। रोहिणी जो है उसकी व्यथा को सुनकर बहुत दुखी हो चुकी रहती है, परंतु मिठाई वाले के द्वारा अपने बच्चों के लिए मिठाई की पुड़िया देते हुए देखकर रोहिणी उसको अपने पर्दे की ओट से पैसे देती है। बच्चों को रोहिणी पर्दे की ओट में क्यों खड़ी रहती है, इस बारे में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि ये कहानी जो है मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित जो कहानी है, ये बहुत पुराने जमाने की कहानी है। तब क्या होता था, स्त्रियां जो है किसी भी पराये इंसान के सामने बाहर नहीं आया करती थी, ठीक है बच्चों, और वो पर्दे के ओट से ही उनसे जो भी बात करना होता था करती थी। इसीलिए जो है रोहिणी ने उस मिठाई वाले को पर्दे की ओट से ही पैसा फेंक कर देने का प्रयास किया, परंतु वो बच्चों से मिठाई के बदले पैसा नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने पैसा नहीं लिया और फेरी बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गाता हुआ बाहर की ओर चला गया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इंसान को सिर्फ धन और दौलत और मान और सम्मान की ही आवश्यकता नहीं होती है। इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि स्त्रियों को पुराने जमानों में क्या होता था, पर्दे के पीछे रखा जाता था, परंतु आज क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों समान है, वो पर्दे में रहने की चीज नहीं है। ठीक है बच्चों, इस कहानी को अब मैंने आपको समझा दिया है, अगले वीडियो में मैं इस कहानी को आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू। बांसुरियां और मिठाइयाँ कम दामों में सिर्फ लागत दाम पर ही बच्चों को देकर उनके साथ खुशी लेता हूँ। बच्चों, ये जो कहानी है एक फेरी वाले के बारे में है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फेरी वाला क्यों फेरी में लगाता है और उस फेरी वाले के साथ क्या घटना घटित हुई थी, बच्चे उस फेरी वाले से कितने जुड़े हुए थे, रोहिणी फेरी वाले को क्यों इतना याद करती हैं, ये पूरी कहानी इसी के अगल बगल घूमती रहती है। ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपको इस कहानी के पात्रों से परिचय करवाया था, इस कहानी का सार बताया था। ठीक है, आइए अब मैं आपको इस कहानी के शब्दार्थ एक बार पढ़ के समझा देती हूँ। बच्चों, इस तरफ लिखा है शब्द और इस तरफ लिखे हैं अर्थ। स्नेहाभिक्ति यानी प्यार से सराबोर, अतिशय मतलब बहुत, साफा मतलब पगड़ी, क्षीण मतलब कमजोर, आजानुलंबित घुटनों तक लंबे बाल, संशय संदेह, झुंड समूह, दस्तूर रिवाज। ठीक है बच्चों, ये रहे इस पाठ के शब्दार्थ। अब मैं आपको एक बार ये पाठ पूरा अच्छे से एकदम छोटी लाइनों में समझा देती हूँ कि बच्चों इस कहानी में का नाम क्या है, वसंत भाग 2 कक्षा 7 में से पाठ 5 मिठाई वाला। ठीक है बच्चों, इस पाठ का नाम मिठाई वाला तो है, परंतु इस पाठ में सिर्फ मिठाई वाले नहीं, एक फेरी वाले की कहानी को बताया गया है। ठीक है, इस कहानी के लेखक कौन है, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। बच्चों, इस कहानी के पात्र कौन कौन है, राय विजय बहादुर, चुन्नू मुन्नू और अन्य बच्चे, रोहिणी, दादी माँ, फेरी वाला। रोहिणी चुन्नू मुन्नू की माता जी हैं, राय विजय बहादुर उनके पिताजी हैं और दादी माँ बच्चों की दादी माँ है और फेरी वाला जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है। इस कहानी का सार बच्चों आपको मैंने बता देती हूँ कि इस कहानी में खिलौने वाला है। इस कहानी में खिलौने वाला रहता है जो कि कभी मुरली, कभी खिलौने, कभी मिठाई वाला मिठाई लेकर
पूरी गलियों में फेरे लगाता रहता है और सभी बच्चे उसके आगे पीछे उस खिलौने को, मुरली को और मिठाइयों को लेने के लिए घूमते रहते हैं। वो जो मिठाई वाला रहता है या फेरी वाला भी कह सकते हैं जिसे, एक्चुअली उसको फेरी वाला ही कहेंगे, पार्ट का नाम मिठाई वाला है, ठीक है। वो जो फेरी वाला रहता है वो बच्चों को बहुत कम दामों में खिलौने, मुरलियां और मिठाई देकर जाता है। उसको इस बात से बड़ी खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है क्योंकि उसका परिवार उसके साथ रहता नहीं है, उसके परिवार के सभी सदस्यों का देहांत हो जाता है, तो वो संसार के हर बच्चे में अपने बच्चों को खोजता है और उनको कम दामों में खिलौने, मुरली और मिठाई देकर खुश होता है और बच्चों को की खुशी को प्राप्त करता है।